हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिदन क्लासेस 2.4 में। आज मैं आप लोग के बीच जो है ना, ये आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न को आज कराएंगे, ठीक है, जिसको हम लोग रैकरिंग भी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि रैकरिंग क्या है या उसको कैसे निकाला जाता है। ठीक है, एकदम बेसिक तरीका से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए रैकरिंग किसको कहा जाता है। जिसे आपको मान दिया जाएगा 1/3 को दशमलव के रूप में लिखिए, है ना। इस मान को दिया जाएगा कि आपको दशमलव के रूप में लिखना है। तो करेंगे क्या, 3 से भाग देंगे हम 1 में। ठीक है, अब यहाँ पर अपने मन से शून्य दे देंगे। अब यहाँ हो गया दशमलव, तब यहाँ होगा यहाँ पर 0। तो अब देखिए 3 बार में खाएगा कि नहीं, 3 तिया 9, बचा क्या 1, फिर वही है दशमलव अपने मन से दे देंगे 0, दशमलव है तो। ठीक है, तो कितना बार में, 3 बार में, 3 तिया 9, ठीक, बचा 1। इस तरह से ये हमारा चलते रहेगा, यानी कि कभी ख़त्म नहीं होगा। डॉट डॉट ये हमारा डॉट 3 3 3 3 3 3 चलते रहेगा, जो हमारा क्या होगा, ये ख़त्म नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इस पर एक पूर्ण विराम लगा करके क्या करते हैं, इसको अशांत कर देते हैं। जैसे ये क्या है, वो शांत दशमलव है। ठीक है, कभी ये शांत नहीं होगा, ये चलते रहेगा। ठीक है, तो इसको हम जो क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे 0.33 है ना, तो इसको क्या करते हैं, 3 हर बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 3 पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर दशमलव दे करके इसको क्या कर देंगे, शांत कर देते हैं। इसको कहा जाता है रेकरिंग। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, यानी 0.3 पर ये रेकरिंग ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, तो दोनों तरीका से आपको लिखने के लिए दिखा दिए। ठीक, तो अब आते हैं सवाल पर। आपको लोग को अब समझ में आ गया होगा कि रेकरिंग कैसे आता है। कोई भी संख्या एक बार 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 जो रिपीट होते रहता है ना, तो उस पर हम शांत करने के लिए क्या करते हैं, उस पर शांत दशमलव के लिए शांत दशमलव बढ़ा देते हैं, या फिर रेकरिंग उसी को कहते हैं। ठीक है, आइए अब आते हैं सवाल पर। अब देखिए सवाल है, ये कहता है 0.39393939 रिपीट हो रहा है, यानी वो शांत दशमलव है। 0.535353 चलते जा रहा है, वो शांत दशमलव है। 0.33 इसको कहेगा आपको भिन्न के रूप में लिखने के लिए। ठीक है, इसका क्वेश्चन रहेगा कि आप इसको भिन्न के रूप में बदलिए। तो आइए सवाल को, ये नंबर में है, कहता है 0.3939 डॉट चल रहा है ना, ये पर हमको देखना पड़ता है कि संख्या रिपीट कितना हो रहा है। ठीक है, जितना बार बार रिपीट होगा उसी पर हम लोग शांत दशमलव बैठाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 3939 रिपीट हो रहा है, तो 39 पर हम लोग क्या कर देंगे, 0.39 पर रेकरिंग डाल देंगे, ऐसे और ऐसे, या नहीं तो फिर ऐसे भी डाल सकते हैं। 0.39 पर रेकरिंग ऐसे हो गया। अब कहेगा इसको भिन्न में बदलने के लिए, बड़ी लफड़ा है भैया, भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे बदलते हैं। तो अब देखिए यहाँ 0.39 हमारा रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेकरिंग हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जिसका रेकरिंग हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 39 बटे हो जाएगा। जितना पर रेकरिंग रहेगा उतना नीचे 9 आ जाएगा। ठीक है, जितना पर भी रेकरिंग रहेगा उस पर नीचे 9 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 39 है, 39 बटे कितना हो गया, 99। 39 पर रेकरिंग था ना, तो हटा दे तो कितना हो गया, 39 बटे 99। तो अब देखते हैं कटेगा तो कटा देंगे, नहीं कटेगा तो वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 से तो कट रहा है, 13 बार में 3 13 39 और 3 से 33, तो अब तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरह से हम लोग रेकरिंग को ख़त्म कर लेते हैं। ठीक, अब आता है बी नंबर में। देखिए बी नंबर में कहता है 0.535353 डॉट पर रिपीट हो रहा है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर भैया, तो 0.3 पर रेकरिंग डाल देंगे। अब बोलता है इसको भिन्न बदलने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर 53 है, रेकरिंग हटेगा क्या, 9 आ जाएगा। 2 संख्या है 53 में, तो 2 संख्या है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 9 हो जाएगा। तो अब देखिए कट रहा है, नहीं कट रहा है, 5 3 8 नहीं कट रहा है, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक, अब आते हैं सी नंबर पर। देखिए यहाँ क्या मिटाने वाला रही, और मिटाने वाला भूल गए थे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर आता है आपका, यहाँ पर 0.592 ये रिपीट हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए 3 संख्या रिपीट हो रहा है। पहले था ये 2 संख्या, फिर पहले से शुरू में बताया 1 संख्या रिपीट होने के लिए, फिर 2 संख्या, फिर 3 संख्या, इसी तरह से बढ़ते बढ़ते तरह सिखाएंगे बड़े बड़े तक।
तो अब देखिए यहाँ पर 592 पर रेकरिंग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, अब इसको हटा देंगे रेकरिंग तो क्या आ जाएगा 592 अब बटे कितना 3 संख्या 3 9 नीचे आ जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा रेकरिंग खत्म हो गया। तो अब देखिए 5 4 9 9 5 14 2 16 जो कटेगा नहीं, दूस तो कटेगा लेकिन एक परत ना कटना चाहिए, नहीं कटेगा तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर देखिए डी नंबर में कहता है फाइंड 5 6 5 6 5 6 5 6 रिपीट हो रहा है। तो अब 2 संख्या यहाँ पर रिपीट हो रहा है तो 2 संख्या पर रेकरिंग बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हो गया 56 बटे रेकरिंग हटाएगा कितना जाएगा 99, ये भी नहीं कट रहा है, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं रेकरिंग को हटा देते हैं। आते हैं अब क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे। अब देखिए ये सवाल है, कहा जाता है 0.47777 डॉट डॉट ये बढ़ते जा रहा है। कहता है इसको भिन्न के रूप बराबर कौन सा भिन्न होगा। तो आइए इसको रेकरिंग हटाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0 पॉइंट कितना है 47777 डॉट ये बढ़ रहा है। तो देखिए संख्या हमारा रिपीट कहाँ से 47 के बाद रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पर रिपीट क्या आ रहा है 7 रिपीट हो रहा है। तो 7 पर हम ना रेकरिंग डालेंगे, ये आ गया आपका रेकरिंग 0.7, इस पर ना रेकरिंग हो जाएगा। अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर P और Q पर रेकरिंग है ना, पॉइंट P पर Q पर रेकरिंग है तो P Q माइनस आ जाता है P, अब बटे कितना जाएगा 9, जितना पर रेकरिंग नहीं रहता है उस पर 0 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये सूत्र होता है। तो अब देखिए यहाँ पर 4 7 7 है तो यहाँ पर 7 पर रेकरिंग है ना, तो इसका क्या मतलब है, जैसे रेकरिंग हटाएंगे दशमलव के भिन्न में तो यहाँ कितना हो जाएगा 47 माइनस जो पीछे वाला रहता है जिस पर रेकरिंग रही नहीं रहता है उसको क्या करते हैं घटा लेते हैं। ठीक है, अब बच गया कितना 9, ये क्या संख्या में रेकरिंग है तो एक संख्या हटाएंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। तो अब यह क्या होगा ये 4 जगह घट जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 47 में 4 जगह कितना बचेगा 43 ना, 43 बटे 9 हो गया। तो देखिए अब ये कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो यही हमारा आंसर होएगा 43 बटे 9। देखिए किस तरह पर, अच्छा सॉरी एक संख्या पर नहीं ना तो यहाँ 90 हो जाएगा, एक संख्या यहाँ पर 4 पर रेकरिंग नहीं था ना तो 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर पहले 0 आ जाएगा। ठीक, तो 43 बटे 90 हो गया हमारा आंसर, किस में है सी में। ठीक, आते हैं अगला क्वेश्चन पर। एकदम आपको बेसिक तरीका से समझाएंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर हम दूसरा तरीका से भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो एक तो हम तो एकदम बच्चा से स्टार्ट करते हैं शुरू से। ठीक है, जिसको लगता है कि मैथ नहीं समझ में आता है वो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आपको हम मैथ सिखाने का गारंटी लेते हैं कि आपको हम मैथ सिखा देंगे। सिर्फ हमारे चैनल पर बने रहिएगा और हमारे वीडियो पर बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो छोटे छोटे बात तक जो हम बताएंगे तो आप उसको छोड़ दीजिएगा। तो मैथ में क्या होता है, छोटा छोटा बात जब तक नहीं जानिएगा तो मैथ आपसे नहीं बनने वाला है। और मैथ में होता है कि रेगुलरिटी आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है रेगुलर, अगर नहीं कीजिएगा तो आपको मैथ भी छोड़ देगा, जिससे आपको लगने लगेगा मैथ बहुत भारी चैप्टर है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन है 0.57 पर रेकरिंग बी में है, 0.925 पर रेकरिंग सी में है, 0.234 पर रेकरिंग डी में है 0.5 या 5 है, 5 2 पर 4 पर रेकरिंग कहता है इसको साधारण भिन्न में बदल ले। साधारण भिन्न में बदलिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है 0.57 है, इस पर रेकरिंग है। ठीक है, तो रेकरिंग हटेगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 7 है ना, तो 5 तो उधर जाएगा तो क्या घट जाएगा। अब बटे कितना एक संख्या पर रेकरिंग है तो 9 हो जाएगा, जिस पर रेकरिंग नहीं उसके लिए 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 52 है और सॉरी 57, 5 52 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 52 बचेगा, बटे क्या आ जाएगा 90। ये कट रहा है तो कटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से 26 और 2 से कितना 45, 6 2 8, 3 से नहीं कटेगा। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक, अब देखिए बी में क्या है, बी में है 0.925, इस पर 25 पर रेकरिंग है आपकी बात। ठीक है, देखिए इसको दशमलव में बदलते हैं तो 925 तो होगा, लेकिन क्या हो जाएगा जिस पर रेकरिंग है तो क्या करते हैं उसको पाछे जाके घटा देते हैं। ठीक है, अब कितना 2 पर 2 संख्या पर 2 गुना 9 हो जाएगा, जिस पर रेकरिंग है उसके लिए 0 हो जाएगा। तो अब देखिए 925 में अगर 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 916 हो जाएगा, बटे 990 कट रहा है तो कटा लेंगे, 2 चौके 8 बचेगा, 1 2 5 10 2 8 16, फिर 2 से 2 चौके 8 बचेगा 1, 2 चौके 8 बच गया, 1 2 9 18 बचेगा, 2 5 10। अब देखिए 8 5 13
13,000 कितना 17 हो गया, जो 3 से कटेगा नहीं। और 9 9 5 14 4 18, इसमें नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सी पर देखिए, सी नंबर में कहता है 0.234, यानी 2 पर रेकरिंग है, 2 पर रेकरिंग है, तो क्या करेंगे 234 माइनस पर रेकरिंग है, उसको घटा देंगे आकर के पाछे। ठीक है, अब यहाँ 2 संख्या पर है तो 2 9 हो जाएगा, जिस पर नहीं है तो जिस पर यहाँ एक संख्या पर नहीं है ना, तो एक संख्या पर नहीं है तो ये रेकरिंग 0 लिख देंगे। अब 243 में 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 243 में 4 कितना बचेगा 239 ना, तो 239 बटे कितना जाएगा 990, दे कट रहा है, 9 3 12 2 14 नहीं कट रहा है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। आपका आंसर यही हो जाएगा। अब देखिए कहाँ है, सी बता दिए। अब डी में आइए, डी में कहता है 0.3524, यानी 2 पर रेकरिंग है। अब यहाँ पर हटाइए तो 35 24 तो होगा ही, 2 संख्या पर रेकरिंग नहीं ना, 35 से जाकर इसमें घट जाएगा। अब बटे कितना, 2 संख्या पर रेकरिंग तो 99, 2 संख्या पर नहीं तो 00। ठीक है, अब 35 24 में घटाइए 24 को, यानी 35 24 में घटा लेंगे किसको, 35 को ना, तो 14 5 जा कितना बचेगा 9, या 11 में 3 कितना बचेगा 8, यहाँ 4, यहाँ कितना बचा 3, यानी आपका आंसर हो जाएगा 3489। ठीक है, अब बटे में 900 कट रहा है, देखिए तो 9 8 17 4 21 3 24, 9 8 17 17 4 21 21 3 24, 3 से कट रहा है तो 3 से कटा देंगे, 3 1 3, यहाँ भी बचा 3 1 3 बचा, यहाँ 3 4 18 3 3 9, अब बटे 3 से 33 3 99, डबल सुनना। अब देखिए 3 3 9 8 1 9, तो 3 9 हो गया ना, 10 11 नहीं कटेगा, तो इसी तरह आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सीख गए किसी भी रेकरिंग को भिन्न के दशमलव में बदलने के लिए। ठीक है, अब आते हैं इस पर जोड़ घटा कैसे आता है, जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, गुना करने के लिए, इस पर भी हम लोग आप चर्चा करेंगे आज के अंदर। ठीक है, आते हैं। देखिए सवाल है रेकरिंग का जोड़। ठीक, अब यहाँ देखिए 0.6 है तो रेकरिंग हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 बटे 9 आ जाएगा, प्लस 0.7 है 7 से रेकरिंग हटाएंगे कितना आ जाएगा 7 बटे 9 हो जाएगा, प्लस 0.9 है तो 8 बटे कितना हो जाएगा 9। तो ये हमारा हो गया भिन्न में आ गया, भिन्न का जोड़ बना लीजिए, आसान सा तरीका है। यहाँ पर देखिए 9 हो गया ना, एलसीएम तो 9 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए क्योंकि बेस में सब बराबर तो क्या हो जाएंगे, ऊपर में घड़ा लेंगे, 8 15 6 21 हो गया, तो 3 से कटेगा, ये 3 3 9 और 3 7 21, तो 7 बटे कितना हो गया 2, तो 7 बटे जब 2 हो गया तो यहाँ पर आप देखिए 7 को भाग देंगे 2 से, तो क्या बार में खाएगा 3 दूनी 6, बचेगा कितना 1.0, यानी कि आप कितना हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 3 3 9। अब आ गया भैया, ये रिपीट होने लगा ना 3 3 9, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, इस पर रेकरिंग आ जाएगा, यानी 2.3, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उस पर शांत दशमलव करने के लिए क्या करते हैं, रेकरिंग मार देते हैं शांत दशमलव करने के लिए, तो यहाँ पर रेकरिंग मार दिए, यही होगा आपका आंसर हो गया इस सवाल का, यानी 2.3 पर रेकरिंग। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अब देखिए सवाल है 0.2 पर रेकरिंग प्लस 0.3 पर रेकरिंग प्लस 0.32 पर रेकरिंग। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जोड़ है, रेकरिंग का पाछे ही बता चुके थे। अब देखिए उसी तरह कर लेंगे इसको भी, 2 पर रेकरिंग हटा देंगे कितना जाएगा 2 बटे 9 हो जाएगा, इस पर हटाएंगे तो कितना जाएगा 3 बटे 9 हो जाएगा, प्लस इसमें हटाएंगे तो कितना जाएगा 32 बटे 99 हो जाएगा ना, क्योंकि इस पर डबल संख्या पर रहेंगे तो 99 डबल संख्या पर रहेंगे, 2 संख्या हटाएगा तो कितना डबल 99 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए इसका क्या निकाल लेंगे हम लोग, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, जो आसानी से आपको समझ में आ जाए, हम वही भाषा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक, एकदम साधारण से भाषा आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, एकदम साधारण लैंग्वेज में, जो कि आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पर देखिए 99 एलसीएम हो गया, तो 9 से भाग देंगे, कब बार में खाएगा 11 बार में इससे गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 11 दूनी 12। बच्चे में आप लोग एलसीएम भिन्न का जोड़ पढ़े होंगे। ठीक है, अब देखिए 9 से भाग देंगे कब बार में 11 बार में, 11 से कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, गुना करने के बाद आप प्लस 99 भाग देंगे 1 के बार में, यहाँ कितना हो जाएगा 32। ठीक है, अब इसी को जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा 3 2 5 2 कितना हो गया 7 हो गया, 3 3 6 2 8, यानी 87 यानी 87 बटे 99 हो गया, है ना। तो इस पर यहाँ पे 2 रेकरिंग आता रहेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस पर रेकरिंग आना आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0.7 पर रेकरिंग, ये आपका आंसर। देखिए किसमें है, डी ऑप्शन में, तो ये आपका आंसर हो गया। आते हैं नेक्स्ट सवाल में।
एकदम साधारण सी भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं जो आपको समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मैं कोई भी आपको वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको इसके पहला नोटिफिकेशन आपको पहले पहुंचे और आप उस वीडियो को देख सके और अपने तैयारी को मजबूत कर सके। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया है टॉपिक, कहता 1.36 की साधारण भिन्न के बराबर है। ठीक है, आते हैं सबसे पहले जो बेसिक है उस पर चर्चा करते हैं। यहाँ देखिए 1 है ना, तो ये क्या होता है, भिन्न में आ जाएगा। तो यहाँ 36 बटे कितना हो जाएगा, 36 बटे 99 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 पर संख्या था ना, तो ये होगा 36 बटे 99। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36 एक 99 एक 99, 99 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 99 प्लस 36। सेसफल ना होता है, इस दोनों के बीच में क्या आता है, जोड़ का संबंध होता है। तो हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं 1 प्लस 36 बटे 99 बना सकते हैं। तो 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 99 प्लस 36 कितना हो जाएगा 99, क्योंकि एक यहाँ तो एलसीएम 1 हो जाएगा, है कि नहीं, तो 1 हो जाएगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा, 99 हो जाएगा ना। तब यहाँ देखिए 1 से भाग देंगे 99 बार में, तो 99 हो गया। अब प्लस 36, ठीक है, 9 6 कितना हो गया 15, 9 6 15 1, 9 6 15 1, 9 3 12 1 13, 135 बटे कितना हो गया 99, 5 3 8 1 9। तो कट रहा है 3 से ना, तो कटा लीजिए। 3 चौक कितना हो गया 12, अब बचेगा 3 5 15, अब 3 से कटाएंगे क्या बार में 33 बार में, 5 4 9, ये भी कट रहा है। तो कटा लेंगे कितना, 3 1 3 होगा, 3 5 15, 3 से क्या बार में 11 बार में, तो 15 बटे 11 हो गया इसका। तो आपका आंसर कहाँ, यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में है 15 बटे 11, क्योंकि अब तो कटेगा नहीं ना, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का सारांश आंसर था। ऐसे ही बनाएंगे तो वही आंसर आएगा, और इस तरह से बनाएंगे भी तो वही आंसर है। यहाँ पर देखिए कितना आदमी गुना बोलता है, इस दोनों के बीच में गुना का संबंध नहीं होता, यहाँ पर प्लस का संबंध होता है। ठीक है, तो 1 प्लस 36 बटे 99। तो इस तरह से हम लोग एकदम आसानी से बना सकते हैं रैंकिंग का सवाल। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अब देखिए सवाल कहता है 3.68 पर रैंकिंग माइनस 2.79 पर रैंकिंग। ये सवाल है भिन्न का, ये क्या हो गया रैंकिंग का घटा हो गया। आइए करते हैं क्या होता है, 3 प्लस 6 8 हो गया, अब बटे कितना हो जाएगा 99, ये प्लस में रहता है ना। ठीक, उसी तरह यहाँ पर हो जाएगा -2, है कि नहीं, रैंकिंग हटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा 79 बटे 99। अब तो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए 3 में 2 कितना बचेगा, मेरे पास 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है 68 बटे 99, अब माइनस कितना हो जाएगा 79 बटे 99, है कि नहीं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए प्लस है ना, प्लस रहने के बाद जो है ना उसको देखना पड़ता है हमारे पास। देखिए प्लस है तो प्लस को हमको देखना पड़ेगा, 1 मेरा प्लस में है या माइनस में। ठीक है, तो प्लस है ना, यहाँ पर देखिए प्लस है, जब यहाँ पर 1 प्लस हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए भिन्न का जोड़ बनेगा अंदर में, यहाँ कितना 99 हो जाएगा, 99 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 68 माइनस कितना जाएगा 79 हो जाएगा ना। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए माइनस ना हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा -11 बच जाएगा ना, -11 बटे 99। अब यहाँ पर देखिए ये बाहर यहाँ पर बनाते हैं। ठीक, तो 1 प्लस हो जाएगा यहाँ पर -11 बटे कितना जाएगा 99 ना। तो अब देखिए यहाँ पर 1 और ये प्लस माइनस क्या जाएगा, माइनस ना हो जाएगा 11 बटे 99। ठीक है, अब यहाँ पर क्या भिन्न का जोड़ बनेगा, तो एलसीएम हो जाएगा 99, 1 से भाग दें कितना जाएगा यहाँ पर 99 माइनस 11 बराबर कितना हो जाएगा 88 बटे 99। तो 99 हटेगा क्या जाएगा, ऊपर रैंकिंग आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.89 पर रैंकिंग, जो हमारा किस सवाल पर है, यहाँ पर सी में ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, जो आसान विधि से आपको समझाएं। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पर। अब देखिए सवाल है ये भाग में है, यानी 0.142857 भागा 0.285724। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बस कुछ नहीं करना है, रैंकिंग है सब पर यहाँ ऊपर में। ठीक है, तब ये सवाल ना बनेगा, नहीं तो साधारण भिन्न हो जाएगा। यहाँ पर रैंकिंग हो जाएगा, सब पर रैंकिंग है। यहाँ पर देखिए जितना पर रैंकिंग है सबको हटा देते हैं। रैंकिंग यहाँ पर 1.42857 है, बटे अगर रैंकिंग हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर रैंकिंग हटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 है, तो 9 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक,
1 2 3 4 5 6। अब ये क्या जाएगा, दशमलव मेरा ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर है भाग, कितना हो जाएगा 28 57 14। ठीक है, रेखरिंग खत्म कर देंगे। इसमें 6 संख्या है, 4 5 6। ठीक है, खत्म हो गया। अब रेखरिंग खत्म हो गया। अब देखिए सरल भिन्न में आ गया। तो यहाँ देखो 14 28 57 बटे कितना है 6 9 है, 6 हो गया। अब देखिए इसको गुना में करेंगे तो ये क्या चला जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो 6 9 ऊपर में लिखना पड़ेगा हमको। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब बटे कितना हो जाएगा 28 57 14। ठीक है, तो ये कोना गुना के समय में क्या होता है, कोना कोनी कट जाता है, ये भी कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा, जैसे एक बार में यानी 1 से 2 बार में देखेगा तो कितना कार्य करेगा, 7 2 14, 2 बार में ये खत्म हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1/2। तो 1/2 आपका आंसर हो गया, जो आपको साधारण भाषा में समझा चुके हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये था एक साधारण सी भाषा में। आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, जो इस टाइप में एक लास्ट सवाल आएगा, एकदम लास्ट। देखिए इस सवाल में हम लोग कैसे बनाएंगे, ट्रिक लगाकर। ऐसे बेसिक से बनाएंगे तो बहुत लंबा चले जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2.75 है, डबल रेखरिंग इधर तो 2.75 हो जाएगा। इधर क्या है 3 पॉइंट कितना है 78 है ना। देखिए इसको क्या करना है, जोड़ना था ना, तो यहाँ पर जोड़ लीजिए। 8 5 कितना जाएगा 13, हाथ रल 1, 7 7 14 1 15, हाथ रल 1, 8 7 15। अच्छा एक, ठीक है, 8 15 1 16, हाथ रल 1, 8 5 13 14 होगा यहाँ, 8 5 13 1 14 हो जाएगा। हाथ रल 1 7 14 1 15, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इधर देखिए एक बचा है 3 2 5 हो जाएगा, तो एक घटा देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा आपका रेखरिंग, यानी 4.543 पर रेखरिंग। ये आपका आंसर हो गया, जो इस सवाल का आंसर है। एकदम बेसिक तरीका से आपको समझा दिए। आशा करते हैं कि आपको ये इस बात समझ में आ गया होगा। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी आपको वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन पहले पहुंचे और इस वीडियो को देखने में आप सफल हो जाएं और पहला बन जाएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।